देंगे। अरे तुम्हें इसका जवाब इतना कड़ा दिया जाएगा कि तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें इसको याद रखेंगी कि जवाब कैसा होता है। आओ मैदान में देखते हैं तुम कैसे लगाती हो मूर्ति। मानसिकता भैया 1950 में संविधान लागू हो गया, तुम संविधान को हाथ में लेके घूम रहे हो, संविधान संविधान संविधान, और तुम्हें इतना टाइम हो गया, 70-75 साल हो गए, तुम्हारा अभी तक कायाकल्प नहीं हो पाया। और मुझे लगता है कि तुम्हारा कायाकल्प अब ब्रह्मा भी नहीं कर पाएगा। देखो, जब एक गरीब का बेटा अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा होता है तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है। ये आपके बीच का प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा आपकी ताकत से आपने दी, ताकत दी, आपने सम्मान दिया कि आज इनकी आंखों में चुभने लगा है। मैंने कभी आपको निराश नहीं किया, आप जानते हो नहीं जानते इस बात को। मैं पहले कभी आपके बीच ये भी कहने नहीं आया कि मुझे वोट दो, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इस लड़ाई को जीतना चाहता हूं। मेरे लोगों, आप बताओ, क्या आपको आपके खून पे भरोसा नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कि अब आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलना चाहिए? आप नहीं चाहते SC ST OBC के कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए? आप नहीं चाहते कि बैकलॉग भर के आपको नौकरी मिलनी चाहिए? क्या आप नहीं चाहते सरकारी ठेकों में आपको लाइसेंस, सरकारी ठेकों में आपको आरक्षण मिलकर आपको अवसर मिलने चाहिए? इसका एकमात्र रास्ता है जो मान्यवर काशीराम साहब ने दिखाया कि आपको बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके, जैसे मैंने इनसे कहा, आपको एक तो अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। जाति हमारे महापुरुषों ने तो नहीं बनाई, जाति हमें बांटने के लिए बनाई गई। हम इस बात को जानते हैं, मानते हैं। तो हमें दलित पिछड़े जो 6743 जातियों में बटे हुए हैं, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक, उनके हाथ पकड़ने पड़ेंगे। और ये हमारी एकता को रोकने के लिए हमें लड़ाने का काम करेंगे, घटनाएं कराएंगे। ये मेरी ताकत को कम करने के लिए, आपके भविष्य को कमजोर करने के लिए लड़ाने का काम करोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे कौम के लोगों, आपस में लड़ोगे तो नहीं? दोनों हाथ उठा के बताओ, एक से नहीं मानूंगा इस बार। लड़ोगे तो नहीं आपस में? चलो एक बार और बैठो। अगर इन OBC वर्ग के मेरे भाइयों पे आंच आएगी तो इनका साथ दोगे? अगर मुस्लिम भाइयों पे आंच आएगी इनका साथ दोगे? अगर जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई पे आंच आएगी, पारसी पे, उसका साथ दोगे? अगर देश की किसी भी महिला पे, किसी भी जाति धर्म की हो, अन्याय होगा, उसकी लड़ाई लड़ोगे? ये तुम में मानवता है, तुम में मानवता है। तुम सबका सम्मान करते हो, लेकिन याद करो, हाथरस में जब हमारी बहन को जलाया गया, जिनकी सरकार यहां है उनकी सरकार वहां थी, और फिर उसमें न्याय के लिए इन्होंने किस तरह का हस्तक्षेप किया आपने देखा। क्या आप इन्हें माफ कर दोगे? क्या आप इनको आजादी दोगे कि अगले 5 साल ये मेरे लोगों की खून से होली खेले? क्या आप इनको आजादी दोगे कि ये मेरी माँ बहनों को बेइज्जत करे, उनका शोषण करे, उनको मारने की आजादी दोगे इन्हें? अगर आजादी नहीं दोगे तो आजादी लेने का काम करो मेरे लोगों। आपको आजादी इस मुल्क में तभी मिलेगी जब इस देश की, इस प्रदेश की राज सत्ता आपके हाथ में आएगी। वोट आपका है तो राज किसका होना चाहिए बताओ? जब वोट आपका है तो राज किसका होना चाहिए बताओ? जब आपका राज आएगा, सोचो, आपका राज आएगा तो यहां अगर सभा होगी तो कुर्सियां लगी होंगी या जमीन पे बैठना पड़ेगा बताओ? देखो, मैं धन्यवाद देता हूं यहां के एक कार्यकर्ता का, दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं। आपने अपने पैसे का सही प्रयोग करके इस सभा को सफल बनाया। आपने जवाब दिया उनको जो ये कहते हैं कि
एक गरीब का बेटा आगे नहीं बढ़ सकता, उनको जवाब दिया। आप मोटरसाइकिल पे आए, पैदल आए, और मैं जानता हूं, मैंने देखा भूखे पेट आए, मैंने देखा भूखे पेट आए हो, मैंने देखा। आप इस जरा सी जगह कम पड़ी है, आप अपने पैर पे खड़े हो। मेरे खून का एक एक कतरा आपके सम्मान में हमेशा जारी रहेगा, इस बात को आप याद रखना। एक कहावत है पंजाब में, सुनोगे? सुनाऊं? कहावत है, मन पक्के दूध दा की पा, मन पक्के दूध दा की पा, अगर कटड़े नू चुंगन नहीं मिलिया। इसको हिंदी में समझ लो, उस वोट का क्या फायदा, पहले उसको समझा दो। मन पक्कन दूध यानी के इतने सारे दूध का क्या मतलब, क्या फायदा अगर कटड़े को, भैंस के बच्चे को चुंगने को ना मिले, उसका पेट ना भरे। इस आपकी वोट का क्या फायदा होगा अगर आपकी सरकार, आपकी सत्ता ना आए? आप बताओ। वोट आपकी सरकार उनकी ये नहीं चलने दो मेरे लोगों, वो आपके बदन से खाल खींच लेंगे। वो ये क्या करेंगे पता? वो कल आएंगे आपके मकानों पे कागज लेके कि खाली करो, खाली करो, ये जमीन सरकार की है, बुलडोजर चलेगा। उनका बुलडोजर को भी जवाब देंगे। लेकिन आप पे मौका आ गया, आप यहां आए हो, तो यहां से प्रण लेके जाना मेरे साथियों कि इस बार किसी भी कीमत पे हम अपने भाईचारे को टूटने नहीं देंगे और अपने भाई को यहां से छतरपुर की धरती से ताकत देके भेजोगे। ये वादा करना पड़ेगा आपको। क्या तो मुझे कहो कि कोई और परीक्षा बाकी है चंद्रशेखर आजाद, वो परीक्षा दो। क्या तो मुझसे परीक्षा लो या फिर मेरा साथ दो। मेरा साथ दोगे तो आजादी मिलेगी, अवसर मिलेंगे, स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा, मालिक बनोगे। और मेरा साथ नहीं दोगे तो रोज अखबार पढ़ोगे तो यही मिलेगा, रोज खून के आंसू रोगे। निकलो गांव में, मीटिंग करो, जाओ, मेरी बहनों को, माओं को बताओ कि अब उनके बच्चे, उनका खून मैदान में है, अब उनके सम्मान के साथ समझौता नहीं होने देंगे। आपको आज नहीं तो कल फैसला लेना है कि आप यहां गुलामों की तरह जियोगे या मालिक की तरह जियोगे, ये फैसला आपको लेना है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे एक एक कार्यकर्ता, नेता, साथी और समाज सेवी को, अपनी बहनों को स्पेशली। देखो, बहनों को एक बार नहीं कहना पड़ा ना कि बैठ जाओ। ये है मातृशक्ति का बल, उसका धैर्य, उसका समर्पण। इन मातृशक्ति को आपको जाके समझाना पड़ेगा कि अंधविश्वास, पाखंडवाद से बाहर निकल के बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट की तरफ चलो, फूले साहू की मूवमेंट की तरफ चलो। अगर बनना है तो बनो मां अवंतिका बाई लोधी, बनना है तो बनो मां झलकारी बाई, बनना है तो बनो मां पन्ना धाई, बनना है तो बनो मां रमाबाई, बनना है तो बनो मां सावित्री बाई, बनना है तो बनो मां फातिमा शेख, और अगर बनना है तो बनो फूलन देवी। कि इतिहास आपको आपके गौरव से याद रखे। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, एक कदम की दूरी है गुलामी की बेड़ियां काटने में। इस बार पैसे वालों के चक्कर में मत पड़ना, अपने खून का साथ देना, मुझे इस लड़ाई को लड़ने की ताकत देना। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं इस मंच पे, आपकी तरफ हर उठने वाली हर आंख को चंद्रशेखर आजाद के गर्दन काट के जाना पड़ेगा, उससे पहले मुकाबला नहीं होगा। यहां जो स्थापित दल हैं, उनके नेता आपसे आगे क्या कहेंगे? वो आपके रिश्तेदार भी होंगे। क्या कहेंगे? चंद्रशेखर आजाद को छोड़ो। अगर आपको लगे कि चंद्रशेखर आजाद आपका अपना नहीं तो छोड़ देना, मैं बिल्कुल कह रहा हूं। और अगर आपको लगे
कि ये आपका है और इसको आपको ताकत देनी है, आपको मनुवादियों के हाथों नहीं छोड़ना कि वो उसका कत्ल कर दे, तो फिर मुझे इस लड़ाई को लड़ने का अवसर देना मेरे लोगों। मैंने उस दिन भी कहा था भोपाल से, आपकी सारी मांगे जो मांग पत्र आप देते हो मैं उसको घोषणा पत्र बना दूंगा, याद रखना मेरी बात को। आपके चेहरे की उदासी, आपकी परेशानियों को मैं सींच लूंगा। मैं धन्यवाद देता हूं हमारी लीडरशिप को यहां की, वो बहुत मेहनत करते हैं। मैं उनकी एकता का धन्यवाद देता हूं। ये चाहे सागर वाले हों या निवाड़ी वाले हों या ये इंदौर, मुरैना, भोपाल वाले हों, ग्वालियर वाले हों, छतरपुर वाले हों, विदिशा वाले हों, पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को कह रहा हूं, मैंने भी अगर सबसे ज्यादा प्यार और विश्वास कहीं पाया तो मध्य प्रदेश में पाया। इस प्यार और विश्वास को ऐसे मुट्ठी तान के राजनीतिक शक्ति में बदल दो मेरे लोगों, फिर देखना कि बाबा साहब अंबेडकर का सपना क्यों पूरा नहीं होता इस देश में, मान्यवर काशीराम साहब का सपना क्यों पूरा नहीं होता इस देश में। आओ हाथ पकड़ लो एक दूसरे के, ऐसे हाथ पकड़ लो एक दूसरे के, खड़े हो जाओ अपनी जगहों पे, हो जाओ खड़े, ऐसे खड़े हो जाओ हाथ पकड़ के और वादा करो कि हमारी एकता को कोई नहीं तोड़ सकता। आवाज दो, आवाज दो, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय मंडल, जय मंडल, जय संविधान, जय संविधान, जय जोहार, जय जोहार। आप सभी को विश्व रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर